हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेस यूपी। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सामाजिक परिवर्तन के बारे में कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने अपने समझा था संस्कृति क्या होती है और समाज समुदाय क्या होता है, इन सभी पे हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है, मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है, अभिप्रेरणा क्या होती है, इन सभी की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, शिक्षा क्या होता है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ये सभी प्लेलिस्ट भी तैयार है चैनल पर। आपको अगर उसकी आवश्यकता हो तो आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार जाकर उसे चेक कर सकते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर लेक्चर करके प्लेलिस्ट तैयार है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे सामाजिक परिवर्तन क्या होता है और अगली वीडियो में समझने वाले हैं हम कि आधुनिकीकरण क्या होता है और आधुनिकीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा शिक्षा का आधुनिकीकरण पर क्या प्रभाव है। ये सभी हम अगली वीडियो में अपने एक शॉर्ट में वीडियो समझ लेंगे। शॉर्ट में इसमें देखते हैं सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन दो शब्द है? समाज तथा परिवर्तन। ठीक है, इससे हमारा सामाजिक परिवर्तन बना है। समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के आपस में जो संबंध है, उन संबंधों के संगठित रूप को ही क्या कहते हैं? हम समाज कहते हैं। ठीक है, समाज का जो अर्थ है हमने अपने पिछले वीडियोस में, अभी मैंने पहले भी बता लिया है कि जो हम अपने पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, संस्कृति क्या होती है, समाज क्या होता है, समुदाय क्या होता है। समाज और समुदाय में मेन अंतर जो पूछता है वो भी हमने समझ लिया है क्या होता है। तो समाज क्या होता है एक बार फिर हम यहाँ पे शॉर्ट में समझेंगे, तभी हमारा सामाजिक परिवर्तन क्या होता है ये और अधिक स्पष्ट होगा। तो समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं होता है, जैसा कि हमने पहले भी समझ लिया है। इसे केवल व्यक्तियों का समूह नहीं कह सकते हम, बल्कि समूह में जो भी व्यक्ति रहते हैं उनकी आपस में जो संबंध रहते हैं, उन संबंधों के संगठित रूप को और उनकी व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने एक परिभाषा भी समझा था, उससे भी स्पष्ट किया था कि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। अगर कोई आपसे पूछता है शॉर्ट में, एक लाइन में पूछता है कि समाज क्या है, तो आप उसे एक ही जवाब देंगे, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, यहीं पर आपका समाज क्या होता है स्पष्ट हो जाता है। इसके आगे आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं लिखा हुआ है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। केवल इतना बताएंगे आपका समाज, लेकिन और अधिक स्पष्ट करेंगे। ठीक है, परिवर्तन का अर्थ है बदलाव, अर्थात पहले की स्थिति में बदलाव, यानी कि जो पहले से चली आ रही है स्थिति, उसमें जो बदलाव हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आ जाने वाला अंतर या बदलाव ही क्या है? हमारा परिवर्तन है। सामाजिक संगठन, सामाजिक ढांचे, सामाजिक संबंधों या समाज में रहन सहन के ढंग, रीति रिवाज, मूल्यों और विश्वासों आदि में जो अंतर आ जाता है वह हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको स्पष्ट हुआ होगा कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। सबसे पहले हमने समाज को स्पष्ट किया, समाज क्या है, फिर हमने देखा कि परिवर्तन क्या है, तो फिर सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। ये आई होप इतना आपको समझ में आया हो। अब हम आगे देखते हैं, कुछ परिभाषाओं से और अधिक स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। सर जोन्स के अनुसार, सर जोन्स ने क्या कहा है देखते हैं। इन्होंने कहा है सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर अथवा रूपांतर को वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सर जोन्स के अनुसार कही गई परिभाषा है। इन्होंने ये परिभाषा दी है, परिभाषाओं को हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं जॉनसन के अनुसार। जॉनसन ने कहा है सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्यों एवं विचारों के तरीकों में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कह के परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, ये जॉनसन के अनुसार कही गई परिभाषा है कि सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्यों एवं विचारों के तरीकों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन कह के हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, किंग्सले डेविस ने कहा है अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है कि सामाजिक संरचना तथा उसके कार्यों में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये किंग्सले डेविस ने अपने एक बुक है इनकी ह्यूमन सोसाइटी, उसमें लिखा है। बुक का नाम हम याद रखेंगे और इनका राइटर का भी नाम याद रखेंगे, किसकी बुक है ये। ह्यूमन सोसाइटी किसकी है? किंग्सले डेविस, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है सामाजिक संरचना तथा उसके कार्यों में जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को भी हम ध्यान में रखेंगे और इसके बुक का नाम भी याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम यहाँ पर एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में शिक्षा। इसे हम समझ लेते हैं क्योंकि हमारे जो बीएड में है वो इसका जैसे है एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो ये शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा क्या है यही हम जानते हैं इसमें, ठीक है। शिक्षा क्या है ये जानना आवश्यक होता है। तो सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में शिक्षा, इसे हम देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में द्रुत गति से हुए शिक्षा प्रसार में लोगों के दृष्टिकोण एवं मूल्यों में परिवर्तन आया है, जिससे वैज्ञानिक धर्म निरपेक्षता आदि को बढ़ावा मिला है। अतः सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है जिसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित है। अब देखते हैं कौन कौन से वो कारक हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है संस्कृति को नवीन पीढ़ी तक पहुंचाना। संस्कृत क्या है ये हमने ऑलरेडी समझ रखा है, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी प्लेलिस्ट का, ठीक है। उसमें आप जाकर सारे पॉइंट जो भी आपको बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, तो आपको जो भी चाहिए आप उसमें से टॉपिक देख सकते हैं। जो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। अब देखते हैं संस्कृति को नवीन पीढ़ी तक पहुँचाना कैसे। सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षा संस्कृति को क्या करती है, नवीन पीढ़ी तक पहुंचाती है, ठीक है। यह सांस्कृतिक स्थानांतरण की क्रिया समाज को अस्थायित्व प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट है हमारा आवश्यक मूल्यों में अस्थायित्व। प्रत्येक समाज के कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं, इन्हीं मूल्यों के बल पे समाज अस्थायित्व प्राप्त करता है। जब किसी सामाजिक परिवर्तन के कारण इन अस्थायी मूल्यों में कुछ परिवर्तन आ जाता है तथा सामाजिक संगठन विकसित होने लगता है, ठीक है। कुछ परिवर्तन, कुछ समय ऐसा आता है, परिवर्तन ऐसा आता है जब सामाजिक संगठन भी विकसित होने लगता है, तो ठीक है। तो ये क्या करता है हमारा सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में, मतलब शिक्षा एजेंट के रूप में क्या करता है, आवश्यक मूल्यों में अस्थायित्व प्रदान करता है तथा संस्कृति को नवीन पीढ़ी तक पहुँचाने का कार्य भी करता है। अब देखते हैं शिक्षा एक परिवर्तनशील कारक के रूप में। समाज में प्रतिदिन कुछ नवीन परिवर्तन होने के कारण कुछ व्यक्ति इन परिवर्तनों को अपना लेते हैं, ठीक है, तथा कुछ नहीं अपना पाते हैं। शिक्षा नवीन विचारों एवं धारणाओं के प्रचार एवं प्रसार का एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। तो शिक्षा क्या करती है, शिक्षा एक परिवर्तनशील कारक के रूप में भी काम करती है। अब देखते हैं सामाजिकता परिवर्तन की शिक्षा। सामाजिक परिवर्तन का ज्ञान जन जन तक पहुँचाने के लिए हम शिक्षा एवं शिक्षा के अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम सभी को पता है शिक्षा क्या है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन है, ठीक है। जैसे समाज क्या है, अगर कोई पूछे तो हम एक लाइन में जवाब देंगे समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। वैसे शिक्षा क्या, अगर कोई पूछता है तो एक लाइन में हम जवाब देंगे शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, शिक्षा क्या करती है, सामाजिक परिवर्तन की शिक्षा हम देते हैं, जन जन तक किस माध्यम से पहुंचाते हैं, हम अपने एजुकेशन सिस्टम के द्वारा ही तो पहुंचाते हैं, ठीक है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 एक बार से चैनल को जाके अवश्य सब्सक्राइब कर दे। अभ्युदय क्लासेज यूपी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य कर दे। ओके, थैंक यू।